हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं पाटियाला में एक ढाबा के सामने कर्नल पुष्पेंद्र बाथ के साथ पंजाब पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर चर्चा करने जा रहा हूं। दरअसल कर्नल पुष्पेंद्र बाथ पाटियाला में अपने पुत्र के साथ एक ढाबा के सामने चाय पी रहे थे। उसी समय कुछ कहा सुनी हुई होगी। फिर पंजाब पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, यहाँ तक कि उनको शारीरिक रूप से भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। पहले लोकल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, अब मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। इसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने, मिस्टर गौरव यादव और वाधवा साहब ने, जो कि वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ हैं। दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, काफ़ी सीनियर अधिकारी हैं। पहली बार इतने सीनियर अधिकारी द्वारा प्रेस वार्ता के और मीडिया को संबोधित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल वाधवा ने इसे संबोधित किया है गौरव यादव के साथ मिलकर, जो कि पंजाब पुलिस के डीजीपी हैं। दोनों ने एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाया है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं मेजर गौरव यादव, मिस्टर गौरव यादव ने, जो कि डीजीपी हैं पंजाब के पुलिस के, उन्होंने कहा है कि भाई पंजाब में पुलिस और आर्मी के बीच कभी तफावज हुआ ही नहीं, कभी बवाल हुआ ही नहीं। दोनों ने मिल करके, यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी उन्होंने तारीफ किया कि उनके साथ मिल करके पंजाब में आतंकवाद की चुनौती का सामना सबने किया है। और यही नहीं, पंजाब पुलिस की भी तारीफ किया, उनके शूरवीरता, उनके तेजवीरता की तारीफ किया। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाई पंजाब पुलिस के जिन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है कर्नल बाथ के साथ, पुष्पेंद्र बाथ के साथ, उनको निलंबित कर दिया गया है और साथ ही पाटियाला से बाहर ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। तो इसकी जांच एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के एक अधिकारी की निगरानी में हो रही है और बहुत जल्दी रिजल्ट आने के बाद उस पर और कार्रवाई की जाएगी। ये बात गौरव यादव जी ने कहा है, जो कि पंजाब पुलिस के डीजीपी हैं, यानी पुलिस के सर्वाधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं। आप सभी लोग पता है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है। आईएएस अधिकारियों में सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी स्टाफ को एड्रेस करता है। दूसरे शब्दों में, मंत्री के करीब रहने के कारण उसके पास ज़्यादा पावर होते हैं। वैसे राज्य का चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी की भी भूमिका निभाता है और काफ़ी ताकतवर होता है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीधे सीधे लाइन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे शब्दों में, उसके रिकमेंडेशन पर किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है, भले वो कार्रवाई कोई आईएएस अधिकारी करे, गृह सचिव करे या मुख्यमंत्री या मंत्री करें, लेकिन सच्चाई यही है कि डीजीपी बहुत सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है और चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर के वो काम करता है। हालांकि ओवरऑल चीफ सेक्रेटरी भले ही वो स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वह ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वो मंत्री के बहुत करीब रहता है। खास करके मुख्यमंत्री की पसंद दोनों होते हैं, लेकिन आईएएस जो होता है चीफ सेक्रेटरी, वो मुख्यमंत्री के ज़्यादा करीब होता है क्योंकि उसकी हर तरह की नोटिंग को वही रिकॉर्ड करता है। यही नहीं, राज्य में सबसे ताकतवर, सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वही होता है। राज्य सिविल सेवा का प्रधान भी वो होता है। राज्य के जितने भी मंत्री, मीडिया पर्सन्स आदि हैं, सबसे वो बातचीत करता है और कम से कम 4 विभागों को हेड भी करता है। इस मामले में भले ही कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र में उनका पद बड़ा हो, लेकिन राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। उसका रोल जो है ज़्यादा विस्तृत होता है, ज़्यादा डिफाइंड होता है, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ ये सब बातें नहीं हैं। यानी प्लानिंग,
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन, पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेज जैसे विभाग को चीफ सेक्रेटरी ही हेड करता है। यानी 4 विभागों को जनरली वह हेड करता ही करता है। ये पूरे भारत का पैटर्न है। इस प्रकार से चीफ सेक्रेटरी भले ही डीजीपी से अलग होता है, लेकिन डीजीपी जनरली चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर के ही काम करता है। चीफ सेक्रेटरी के मत का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी भी कुछ मामलों में डीजीपी की राय मानता है, खास करके पुलिस अधिकारियों पर एक्शन के मामले में, और तदनुसार वह गृह सचिव को बोलता है। गृह सचिव उसी के अनुसार कार्य करता है। यह गृह मंत्री, अगर जनरली मुख्यमंत्री अपने पास ही गृह मंत्रालय रखते हैं, तो अगर वो गृह मंत्री कोई और है या गृह राज्य मंत्री, तो वो एक्शन लेते हैं, उनके निर्देश पर एक्शन लिया जाता है या मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पाटियाला ढाबा के सामने जिन पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया, उसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे और कांस्टेबल थे। उन लोगों ने कर्नल बाथ के साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें सेना थोड़ी सख्त भी हो गई है, क्योंकि उसके सीनियर अधिकारी मिस्टर वाधवा इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब सेना भी इसे एक प्रतिष्ठा का प्रश्न मान, हालांकि गौरव यादव साहब इसे दो संस्थाओं यानी पुलिस संस्था और आर्मी संस्था के बीच का संघर्ष नहीं मानते। उनका कहना है कि ये एक छिटपुट घटना है, लेकिन इसे काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और उन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने यह दुर्व्यवहार किया है। वैसे कर्नल पुष्पेंद्र का इलाज चल रहा है, पहले लोकल अस्पताल में चला है, अब मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। यह भी लेफ्टिनेंट जनरल बाधवा ने बताया। अब देखना है आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद।